लेकिन इसके अगेंस्ट 1-0 ही स्कोर लाइन क्यों ना हो, उसको लेकर बार्सिलोना ने अब लगभग 7 पॉइंट्स की लीड हासिल की है ला लीगा में। 1-0 स्कोर लाइन क्यों ना हो, चाहे वो ओन गोल क्यों ना हो लेगानिस का, इसको लेकर 7 पॉइंट्स की लीड हासिल की है अभी तक बार्सिलोना ने। और यूसीएल में कंफर्टेबल विंस है अगेंस्ट डॉर्टमुंड फर्स्ट लेग में। सेकंड लेग अब खेलने जाएंगे। कोपा देल रे बस 90 मिनट्स अवे। रियल मैड्रिड को अगर आप हरा देते हैं तो फिर कोपा देल रे की जो ट्रॉफी है 26 अप्रैल की मिडनाइट को आपकी हो जाएगी। देन उसके बाद ला लीगा में आप कंफर्टेबली आगे मूव कर रहे हो। द प्रॉब्लम इज यहाँ पे हर तीसरे दिन बारसा प्लेयर्स एक नया मैच खेल रहे हैं, है ना? अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि लेगनिस को नहीं है ना यूसीएल खेलने के लिए, लेगनिस को कोपा देल रे का फाइनल सेमीफाइनल नहीं खेलना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं जिस तरीके से हम स्मार्ट सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्लेयर्स सब्स्टिट्यूशन किए जा रहे हैं हांसी फ्लिक के द्वारा, और जिस तरीके से हम लोग यूज भी कर रहे हैं बेंच प्लेयर्स को, चाहे वो फ्रैंकी डियोंग को अभी हमने बचा के रखा था, बट सेकेंड हाफ में फोर्सफुली हमको लाना पड़ा। जिस तरीके से लेगनिस का डिफेंस था उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए, उस डिफेंस को तोड़ने के लिए, और उसके बाद फेरन टोरेस को भी लाना पड़ा। पेद्री फुल मैच खेला, फिर से लमिन यमाल खेला है, लेवांडोस्की भी। देखो हमारे प्लेयर्स जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, और जिस तरीके से ये कंसिस्टेंसी दिख रहे हैं हमारे प्लेयर्स में, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो हांसी फ्लिक को जाता है। लेकिन आज के मैच के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो लेगनिस के अगेंस्ट हम जो मॉन्जुइक में खेले थे, जो हमारा होम पिच है, वहां पे हम 1-0 हारे थे। और आज हम 1-0 जीते तो हैं, लेकिन हमने दोनों फिक्चर्स में गोल स्कोर नहीं किया है। आज का भी जो 1-0 की विन है वो ओन गोल की बदौलत है। लेगनिस के प्लेयर ने जो ओन गोल स्कोर किया है ना, उसकी बदौलत। तो मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा हमको गौर करना चाहिए। लेकिन इस चीज में एक और समझदारी की बात होगी कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे अटैकर्स हैं, मिडफील्डर्स हैं, डिफेंडर्स हैं, सारे के सारे हर मैच खेले जा रहे हैं। आज चलो ठीक है, हालांकि कुबारसी को बस 10 मिनट के लिए बाद में सब किया गया, बट इनिगो मार्टिनेज की अगर बात करते हैं, आप पेद्री की बात करते हैं, कुंडी की बात करते हैं, लमिन यमाल की बात करते हैं, सारे के सारे प्लेयर्स, इवन बाल्दे को भी हमने कोई रिस्क नहीं लिया और फर्स्ट हाफ में उसको सब कर दिया और जेरार्ड मार्टिन को लाया। हालांकि जेरार्ड मार्टिन के ऊपर जितने भी बारसा फैंस है उतने ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसने उसका इन्वॉल्वमेंट था उस गोल में, वो देखकर आपको मजा आया होगा। एंड प्लस 3 पॉइंट्स एंड वी आर 7 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड इन ला लीगा रेस। यूसेल में हमको सेकंड लेग खेलने जाना है सिग्नल इदुना पार्क में। हम सबको पता है डॉर्टमंड का जो होम पिच पे माहौल होता है येलो वॉल की तरफ से, वहां पे जो क्रिएट किया जाता है एटमॉस्फेयर, वो किस तरीके का होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्स्ट लेग में जिस तरीके से कंफर्टेबल विन थी, उसी तरीके से कंफर्टेबल विन हो आने वाले 15th की नाइट को अगेंस्ट डॉर्टमंड। क्योंकि आज लेगनिस के अगेंस्ट जो हमारे प्लेयर्स खेले हैं ना भाई, वो बहुत मतलब तोड़ मरोड़ के रखा है। जिस तरीके से गेटाफे खेलते हैं, जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड खेलते हैं, उसी तरीके से एक यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश या फिर गेम प्ले रखने की कोशिश की है लेगनीज ने। नो मर्सी, हमारे प्लेयर्स के ऊपर बहुत हार्ड टैकल्स किए जा रहे थे, बिल्कुल ही बेकार से एकदम फिजिकल टैकल्स हो रहे थे वहां पे। और इसके चलते कोई इंजरी होने की जो ये था, डर था, मुझे लगता है कि उसी डर को लेकर मैं गेम देख रहा था पूरा। लेकिन चलो ठीक है, हार्ड फाइट थी बहुत ही, और उसके चलते हमने ये 3 पॉइंट्स अर्न किए हैं। एंड वी आर थैंकफुल टू आवर प्लेयर्स जो बेंच से आए हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो हर तीसरे दिन मैच खेल रहे हैं, 72 आवर्स के बीच में एक मैच खेल रहे हो, फुल मैच। और आप ट्रेन कर रहे हो एक जर्मन मैनेजर के अंडर। हम सबको पता है किस तरीके का लेवल का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है अंडर हांसी फ्लिक, किस तरीके की वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है। और मुझे लगता है कि उसी चीज का एक आउटपुट जो है, उसी चीज के चलते, ये कंसिस्टेंसी जो है, उसके चलते हम लोग कोपा देल रे के फाइनल में है ना? और हम लोग लालीगा टाइटल रेस लीड कर रहे हैं। हम लोग यूसीएल में भी सेमीफाइनल में जाने के लगभग हम वहां तक पहुंच गए हैं। और ये चीज जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक होप्स दे रही है बारसा फैन बॉयज को। और मुझे लग रहा है कि वी आर जस्ट 90 मिनट्स अवे फ्रॉम कोपा देल रे की ट्रॉफी। बस आपको वो गैलेक्टिकोस को हराना है, एंड देन उसके बाद आपको ये ट्रॉफी आपकी हो जाएगी। और लगभग मुझे लग रहा है कि उसके बाद अच्छा खासा गैप मिलेगा प्लेयर्स को रेस्ट करने के लिए, क्योंकि 26 की कोपा देल रे के फाइनल के बाद, उस मैच के बाद लगभग 4 मई को हम मैच खेलेंगे एक। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या बार्सिलोना आने वाले मैच में डॉर्टमंड को डोमिनेट करके आराम से सेमीफाइनल में अपना प्लेस कंफर्म करते हैं क्या, और उसके बाद क्या हम कोपा देल रे में रियल मैड्रिड को हरा देते हैं और अपनी पहली सीजन की जो ट्रॉफी हो अपने नाम करते हैं। क्या लगता है आपको? आप कमेंट में बताइए। और ये था मेरा आज का मैच का रिव्यू। आपको कैसा लगा आप बताइए। तब तक के लिए विस्का एल बारसा, जय हिंद।